मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा था। अब वो अपने भाई को ढूंढता हुआ एक पार्टी में आ जाता है जहाँ पे बहुत से लोग नशे कर रहे थे और मजे कर रहे थे। अब वहीं पे उसे एक लड़का बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। और जब वो लड़का ऊपर वाले कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसका भाई बड़ी बुरी हालत में बैठा है और उसका भाई यहाँ पे अपने डैड के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके डैड को मरे हुए कई साल बीत चुके थे और अब वो अपने भाई को इस हालत में नीचे ले आया था। फिर तभी वहाँ पे जो लोग थे वो उसके वीडियो बनाने लगते हैं और अब उस लड़के का भाई उस पे हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है और फिर कुछ देर बाद उसने अपनी ही जान ले ली। अब यहाँ पे सीन कट होता है और फिर हमें 17 साल की मिया दिखाई जाती है जो कि इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, जो अपनी मॉम की मौत के बाद अपने रिश्तेदारों के पास थी और वहाँ पे मिया के डैड भी होते हैं। और इस सीन में हम ये देखते हैं कि उसके रिलेशनशिप अपने डैड के साथ कुछ अच्छे नहीं थे और तभी उसे अपने दोस्त जेट के भाई की कॉल आती है जो कि इस समय रोड पे बैठा अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो उसे पिक करने के लिए नहीं आई और इसीलिए उसने मिया को कॉल किया था। इसीलिए अभी वो मिया से कॉल पे कहता है कि मेरी बहन मुझे पिक करना भूल गई है, तो क्या तुम आ सकती हो। अब मिया यहाँ पे उसकी बात मान जाती है और उसे पिक करने के लिए आ जाती है। अब यहाँ पे वो रायली को पिक कर लेती है और इस सीन में हमें ये भी दिखता है कि उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। लेकिन थोड़ी आगे आने पे उनकी कार के आगे एक जख्मी कंगारू आके गिर जाता है। अब मिया उसे तड़पता हुआ भी नहीं देखना चाहती थी और उसकी जान भी नहीं लेना चाहती थी, तो इसीलिए वो उसे वहीं छोड़ के चले जाते हैं। और अब वो दोनों घर पे पहुंच जाते हैं और जहाँ पे वो अपनी दोस्त जेट से भी मिलती है और यहाँ पे जेट अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है जो कि कभी मिया का बॉयफ्रेंड था। लेकिन इस बात से मिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी दोस्त उसी के बॉयफ्रेंड के साथ है। अब बातों बातों में मिया जेट को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की पर एक शैतान हावी हो गया था और तभी यहाँ पे जेट का एक दोस्त आ जाता है जो कि उसे पार्टी में बुलाने के लिए आया था। और फिर मिया और जेट उस पार्टी में चले जाते हैं और यहाँ पे एक लड़का उन्हें कहता है कि अब हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है टॉक टू मी। और यहाँ पे मिया इस गेम को खेलने के लिए तैयार थी। अब इस गेम में उसे एक चेयर पे बिठा दिया जाता है और बांध दिया जाता है और फिर वो लड़का टेबल पे कैंडल जलाता है और एक दूसरा दोस्त टेबल पे एक अजीब सा हाथ रख देता है। अब वो लड़का मिया को बताता है कि तुम्हें इस हाथ से हाथ मिलाना होगा और टॉक टू मी बोलना होगा और फिर सभी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। और जब मिया उस हाथ से हाथ मिलाती है तभी उसे अपने सामने एक इंसान बैठा हुआ दिखाई देता है। ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है और उस हाथ से अपना हाथ अलग कर लेती है, लेकिन अपने दोस्तों के फोर्स करने की वजह से वो फिर से उस हाथ को पकड़ लेती है और फिर वो बोलती है आई लेट यू इन, यानी कि मैं तुम्हें अंदर आने देती हूँ। अब इसके बाद मिया काफी अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है और फिर वो रायली की तरफ देखती है और वो उससे बोलती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है और वो तुम्हें पसंद करता है। ये बात रायली सुन के डर जाता है और अब मिया चिल्लाने लगती है कि भाग जाओ और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली हो चुकी थी। और अब जब 90 सेकंड बीत जाते हैं तो वो लड़का उस हाथ को मिया के हाथ से अलग कर देता है और मोमबत्ती को भी बुझा दिया गया था। अब इसके बाद मिया होश में आ जाती है। अब रात के समय में रायली मिया की बातें सोच सोच के सो नहीं पा रहा था और उसे अब अकेले सोने में काफी डर लग रहा होता है। इसीलिए सोने के लिए वो अपनी बहन के कमरे में जाता है, लेकिन वो उसे अपने पास सुलाने से मना कर देती है। फिर तभी वो मिया के पास जाता है और लेट जाता है क्योंकि मिया आज रात उन्हीं के घर पे रुकी हुई थी। और यहाँ पे मिया रायली को अपने सपने के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं सपने में देखती हूँ कि मैं एक शीशे के आगे खड़ी हूँ लेकिन मुझे मेरा रिफ्लेक्शन ही नहीं दिख रहा। अब रायली उससे पूछता है कि उस समय तुम्हें गेम में क्या हो गया था। अब मिया उसे अपना एक्सपीरियंस बताने लगती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, लेकिन वो उसकी बातें सुनते सुनते सो जाता है और मिया उसके हाथों से फोन ले लेती है। अब मिया उसके सर पे हाथ फेरती है और थोड़ी देर में उसका हाथ एकदम ही बदल जाता है जैसे कि वो किसी शैतान का हाथ हो। मतलब कि ये कि मिया के शरीर के अंदर कोई ना कोई आत्मा आ चुकी है जो कि गेम के दौरान उसके अंदर आया था। और अब रात के समय जेट के दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं हैंग आउट करने के लिए और यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि देखो बच्चों, ज्यादा शोर मत करना जिससे कि कोई पड़ोसी शिकायत करे। और फिर वो ये कह के घर से बाहर चली जाती हैं। अब मिया अपने दोस्त से उस हाथ के बारे में पूछती है कि आखिर इस हाथ की कहानी क्या है। अब वो लड़का बताता है कि इस हाथ को मीडियम के शरीर से काटा गया था, मतलब कि वो इंसान जो कि भूतों से बातें कर सकता है, और उसका हाथ इसलिए काटा गया ताकि आत्माएं हमारी दुनिया से कनेक्शन कर सके। मतलब कि इस हाथ की मदद से हम आत्माओं की दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। अब सभी एक एक करके वही गेम शुरू करते हैं और बारी बारी एक दूसरे की वीडियो भी बना रहे थे। सभी को ऐसा करने में काफी मजा
मजा आ रहा था। लेकिन जेट यहाँ पे एक भी बार इस गेम को नहीं खेलती, लेकिन रायली इस गेम को खेलने के लिए जिद करता है, मगर जेट उसे मना करके बाहर चली जाती है। अब जब रायली बाहर जाती है तो मिया रायली को खेलने की इजाजत दे देती है और अब रायली इस गेम को शुरू करता है। वो उस हाथ को पकड़ता है और बोलता है आई लेट यू इन, और तभी उसके शरीर में मिया की मॉम की आत्मा आ जाती है और फिर वो मिया से भी बात करने लगी थी। लेकिन तभी वो टाइम पूरा हो जाता है जो कि उसके दोस्तों ने रायली को दिया हुआ था। लेकिन इस समय मिया काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे अपनी मॉम की आवाज आ रही थी और उसे फील आ रहा था कि जैसे उसकी माँ ही उसके सामने हो। लेकिन तभी रायली के शरीर में एक दूसरी ही आत्मा आ जाती है और ये वही आत्मा होती है जो कि मिया ने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है। और फिर तभी रायली अपने शरीर को जोर से टेबल पे मारता है और फिर वो अपने शरीर को काफी जख्मी कर लेता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और फिर सभी से पूछताछ की जाती है और रायली को भी हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और फिर जब पूछताछ के बाद मिया जब घर पहुंचती है तो उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ पे अपने डैड से कोई बात नहीं करती। फिर कुछ देर के बाद वो हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे रायली एडमिट था और वो ये बात जानती थी कि अगर वो हॉस्पिटल गई तो रायली की फैमिली उसे काफी कुछ बोलेगी क्योंकि गेम खेलने की इजाजत उसे इसी ने दी थी। और यहाँ पे ठीक ऐसा ही होता है। अब रायली की माँ आती है और उसे काफी कुछ बुरा भला बोलने लगती है और यहाँ पे जेड भी उससे काफी ज्यादा नाराज थी और वो उससे कहते हैं कि देखो आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई किस हालत में है। ये सुन के मिया काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और फिर वो वहाँ से जेट के बॉयफ्रेंड के साथ घर आ जाती है और वो आज रात अकेले नहीं रहना चाहती थी तो इसीलिए वो उसे अपने घर रुकने के लिए कहती है। और अब वो लेट जाती है और अपनी मॉम की वीडियोस देख रही होती है और तभी उसकी आंख लग जाती है और सपने में वो अपनी माँ को देखती है जिस वक्त उनकी मौत हुई थी। और जैसे ही वो अपने हाथों की तरफ देखती है तो उसके नाखून उखड़े हुए थे और उनमें से खून निकल रहा था और ये देख के वो उठ जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कमरे में और कोई भी है। और फिर वो जेट के बॉयफ्रेंड के पास जाती है और फिर वो देखती है कि जेट के बॉयफ्रेंड के पैर एक अजीब सी औरत चूस रही है और मिया ये सब देख के काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो यहाँ पे उसे उठाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो उठता है तो वो देखता है कि असल में मिया ही है जो उसके पैर चूस रही होती है और ये सब देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं हॉस्पिटल में जब जेट और उसकी माँ रायली को साफ कर रही होती है तभी रायली जेट के हाथों पे काट लेता है और फिर वो जोर जोर से हंसता हुआ अपना सर फिर से दीवार में मारने लगता है। और यहाँ पे एक आत्मा मिया को ही कह रही थी कि रायली काफी दुख में है, तुम उसे आजाद क्यों नहीं कर देती मार के। अब मिया के साथ जो भी हो रहा था वो उससे काफी परेशान हो चुकी थी। अब वो इन सभी बातों के बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। अब फिर वो सभी लोग उस लड़के के पास जाते हैं जो कि हमने शुरू में देखा था और यहाँ पे लड़का बताता है कि वो एक शैतानी हाथ है और एक्चुअल में मैं भी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। अब मिया, जेट और उसका बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में वापस आते हैं और यहाँ पे वो तीनों सोचते हैं कि हो सकता है उस दिन वो गेम अधूरा रह गया हो क्योंकि जब रायली ने अपना सर टेबल में मारा था तो हम मोमबत्ती बुझाना भूल गए थे जिसकी वजह से गेम अधूरा ही रह गया था। और फिर वो हाथ रायली के हाथों में देते हैं क्योंकि यहाँ पे रायली कुछ बोल नहीं सकता था तो मिया उस हाथ को अपने हाथों में लेती है और बोलती है टॉक टू मी रायली। और तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है और वो छोटी बच्ची उससे कहती है आई लेट यू इन। और तभी मिया आत्माओं की दुनिया में चली जाती है और यहाँ पे मिया रायली को देखती है जो कि आत्माओं के बीच में फंसा हुआ था और ये सब देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है। और जब वो वापस आती है तो वो रोने लगती है और फिर वो अपने घर आ जाती है जहाँ पे उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे और यहाँ पे वो उसे मिया की मॉम का खत पढ़ के सुनाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे प्यारे पति और मिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी बहुत अच्छे होगे, मैं अब बिल्कुल दर्द में नहीं हूँ। ये सब बातें सुन के मिया अपने पापा के गले लग जाती है। तभी थोड़ी दूरी से उसे अपनी माँ की आत्मा की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। और अब बार बार उसे सिर्फ यही सुनाई दे रहा था और तभी एक आत्मा उसकी डैड की शक्ल लेके उस पे हमला कर देती है। अब मिया एक कैंची से उसे मार देती है और यहाँ पे असल में उसने अपने डैड को ही मार दिया था और ये तो सिर्फ उसका एक वहम था कि उसके सामने कोई शैतान है। और फिर वो अपने दोस्त जेट को कॉल करती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, प्लीज तुम मेरे घर पे आ जाओ। और अब जेट रायली को अकेला छोड़ के मिया के घर की तरफ जाती है लेकिन यहाँ पे मिया पार्किंग में ही होती है और यहाँ पे वो जेट को जाते हुए भी देख रही थी और इसका मतलब ये था कि मिया के शरीर में अभी भी कोई आत्मा है। और अब मिया रायली को व्हील चेयर पे बिठा के रोड पे ले आती है
है और दूसरी तरफ जेट मिया के घर पहुंच के उसे कॉल करती है और अब मिया जब उसका कॉल नहीं उठाती तो उसके घर के अंदर चली जाती है। तो वो देखती है कि मिया के डैड मर चुके हैं। ये देख के जेट को सब कुछ समझ में आ गया था। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है और मिया के बारे में बताने लगती है और अब वो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है और फिर वो मिया और राइली को रोड पे देख लेती है और अभी मिया ये सोच रही थी कि उसे राइली को मारना चाहिए या नहीं। और यहाँ पे उसे वो टाइम भी याद आ रहा था कि जब उसकी कार के आगे एक अधमरा कंगारू आया था और उस समय भी उसके मन में यही सवाल था कि इसे मारना चाहिए या नहीं। और तभी यहाँ पे एक आत्मा आती है जिसने की मिया की मॉम की शक्ल ले रखी थी और वो कहती है कि तुम इसे मार दो। अब यहाँ पे राइली को धक्का देने की जगह वो खुद कूद जाती है, लेकिन जेट ने उसे बचा लिया था और अभी वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी। अब यहाँ पे वो खुद को शीशे में देखती है लेकिन उसकी कोई इमेज नहीं आ रही और यहाँ पे उसका बुरा सपना सच हो जाता है और एक्चुअल में वो आत्माओं की दुनिया में फंस चुकी थी। और फिर उसे आत्माओं की अंधेरी दुनिया में रोशनी दिखाई देती है और जब वो उस रोशनी के पास जाती है तो मोमबत्ती के ऊपर किसी का हाथ होता है और अब मिया जैसे उस हाथ को पकड़ती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि उससे कहता है आई लेट यू इन, मतलब ये कि वो लड़का भी सेम गेम खेल रहा था। और अब यहाँ पे इसी अजीब सी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।